सुशील, ऐसे में आप अगर कोई स्टॉक्स रेकमेंड करना चाहें लेवल्स के साथ जहां पर बाइंग मौके बनते हो। देखिए, ये बाजार इस वक्त ना दो तरफा है। इवन एक सेक्टर के अंदर दो तरफ से मूवमेंट चल रहे हैं। मान लीजिए अगर आप एनबीएफसी में आओ तो चोलामंडलम फाइनेंस अभी यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हो 700 रुपए के स्टॉप लॉस से, और हो सकता है इसमें 500 भी टूट जाए, 480 भी आ जाए। पर कल एक कुछ अगर मन्नापुरम या मुथूट अगर बहुत ज्यादा टूट गए या श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस नीचे ही पड़ा है और अब वो अपनी डाउन ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है, तो आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस ले लो, चोला बेच लो। या अगर आपको बैंक निफ्टी में इतनी तेजी लग भी रही है तो भी आप देखो कि पब्लिक सेक्टर बैंक जिसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव बातें हो रही है पर परफॉर्मेंस ऑलरेडी बड़ा आ चुका है। 75 रुपए वाला बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर 112 15-17 तक चला गया था। अब 112-13 का स्टॉप लॉस रख के अगर बैंक ऑफ बड़ौदा बेच दो और हो सकता है नीचे वापस 75 में भी लेने मिल जाए। और उसी तरह से अगर आप तेजी की तरफ चलो तो मेरा ये मानना है करीब करीब जितने भी इंश्योरेंस स्टॉक्स जो एफ&ओ में है, और आईटी में भी आप एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एफएसएल, कोफोर्ज ले सकते हो। तो कुछ अपने अलग अलग देखिए, जिसकी जैसी पोजीशन साइज होती है उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस बना सकते हो। जो यूनिवर्सल स्टॉप लॉसेस का डिस्कशन जो मैं अक्सर देखता हूँ मीडिया में, ये इसमें गुमराह इंसान ज्यादा होगा और रास्ता कम मिलेगा। और अगर हाँ चार्ट का ही स्टॉप लॉस आपको चाहिए, पर अलग अलग आदमी के लिए अलग स्टॉप लॉस, उनकी टॉलरेंस अलग है, उनकी पोजीशन साइज अलग है। पर फिर भी एक चार्ट पे कब हम ट्रेंड को मानेंगे कि ये गिव अप कर दे, तो आप मोटी सी बात ये पकड़ लो, कल का लो जो है उसको आप स्टॉप लॉस समझकर आप ये ज्यादातर आईटी स्टॉक्स ले सकते हैं। ये चारों पांचों जो मैंने नाम पे, बाकी भी लार्जर आईटी स्टॉक्स अब बढ़ने लगे। और थोड़े से लंबी अवधि के लिए अगर देखें, आप निवेश करने की सोचे 3-4-5 महीने के व्यू से, मैं 2-4 साल की भी बात नहीं कर रहा, तो जितने भी एमएनसी फार्मा स्टॉक्स हैं, चाहे वो फाइजर हो, चाहे वो अबॉट हो, चाहे वो एस्ट्राजेनेका हो, ये सारे मुझे लगते हैं यहाँ से 70-80% रिटर्न आपको दे देंगे। इवन आप इंडियन फार्मा स्टॉक्स में इप्का लैब्स को पकड़ लीजिए, टोरेंट फार्मा ने भी एक रिवर्सल बनाना शुरू कर दिया है। जो रिसेंट 2 दिन पहले का पॉइंट लो है उसको स्टॉप लॉस, चार्ट का स्टॉप लॉस समझ लीजिए। कोई लीवरेज करके बहुत ज्यादा सौदा कर नहीं पाएगा उस तरह के स्टॉप लॉस पर, और उसके लिए इंट्राडे के अलग स्टॉप लॉस बनाने पड़ेंगे। तो सिलेक्टेड फार्मा स्टॉक्स में भी अब बॉटमिंग आउट बिहेवियर हो रहा है। जी मुझे लगता है कि जो एक स्मैश डाउन हो गया 248 तक, और ये जो बड़ा रिबाउंड के नीचे से आया है, ये मुझे एक सस्टेनेबल अपमूव अभी भी इसमें दिखता है। अगला पड़ाव 330 और 330 आने दीजिए, फिर तय करेंगे कि हम 400 की बात और उस तरह का सौदा बनाते हैं कि नहीं। आइडिया भी जो कल का लो है उसे आप स्टॉप लॉस समझकर यहाँ से ले सकते हैं। वापस ये 17-18 लौट आए तो मुझे कोई प्रकार का आश्चर्य नहीं होगा। और अगर आप एचडीएफसी समुदाय के जो स्टॉक्स हैं, सारा ही एचडीएफसी नाम भी, एचडीएफसी शब्द से भी लोग बहुत पीड़ित थे कि उनके सारे ही स्टॉक्स बिल्कुल पीट दिए गए, कूट दिए गए। तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा कि जो एचडीएफसी का लो बन चुका है लास्ट 2 दिन में, उस लो को आप बेस पकड़ लीजिए और ये 3200-3300 का भाव इसमें लौट आए। तो सारांश ये है कि 7,500 से 12,000 की निफ्टी तक लिक्विडिटी पे सारी नौकाएं ऊपर आ गई। यू डिडंट नीड ब्रेन्स, यू नीडेड ओनली करेज। और 12,000 से 18,000 तक का जो दौर था उसमें सेक्टर रोटेशंस में इस सेक्टर की थीम है, इस सेक्टर में स्टोरी है, जो भी स्टॉक उसमें लेना है ले लो, पैसे बन रहे थे। अब मुझे लगता है बाजार उसे ऐसे कठिन अब मोड़ से जाएगा। तेजी अभी भी लगती है, 16,500 की मंदी नहीं और ऊपर में 19,500 और उससे ज्यादा भी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं है। मैं 6 महीने का भी ले रहा हूँ। पर अब यहाँ से बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट सभी चार्ट्स पर नजर आ रहे हैं। पूरे सेक्टर की थीम को खेलने की लग्जरी, वो आराम अब शायद आसानी से नहीं मिलेगा।